साथियों, एक कॉन्सेप्ट और है मेरी जिंदगी से। देखो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 40 साल का काम यदि 4 साल में हो सकता हो तो आप में से कितने लोग बोलते हैं करना चाहिए? फिर करना चाहेंगे आप लोग? देखो, नौकरी अगर 20 साल के आदमी की लगे तो 60 साल तक जब तक उसका पूरा नींबू ना निचोड़ जाए तब तक ना सरकार छोड़ती ना प्राइवेट आदमी छोड़ता। लेकिन 60 के बाद उसको कोई नहीं बुलाता, क्योंकि 60 होते होते 2-3 बीमारी हो जाती हैं। एक आध बार ऑफिस में ही चक्कर आ जाते हैं, लगता है अब गया कि अब गया, है कि नहीं? तो फिर उसको बोल देते हैं भाई घर रहो आराम से, और कोई जवान लड़का यदि तुम्हारे यहाँ हो तो उसको भेजो, बात खत्म होगी। तो 40 साल जीवन के अगर हम सिर्फ नौकरी में दे देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक मार्मिक क्वेश्चन, तो क्या हम जिंदगी कब जिएंगे? लेकिन 40 साल का काम अगर 4 साल में हो सकता हो तो आप में से कितने लोग करना चाहेंगे? सारे नहीं बोल रहे हैं। करना चाहिए? तो मैंने देखो क्या देखा, मैंने देखा मैं 1981 में पैदा हुआ था। अगर मेरी नौकरी लगती, वैसे तो लगी नहीं, तो मैं 60 साल का होता 2041 में। आज से भी करीब कितने 16 साल बाकी हैं, सही है? 2041 में रिटायर होता, और जब मैं रिटायर होता 60 साल उम्र लेके, तो कितने लोग बोलते हैं मेरे पास सफिशिएंट पैसे होते यदि मैं जॉब करता या आज जैसे मजे ले रहा होता। लेकिन मैंने एक स्मार्ट काम किया। 2003 में अपना व्यापार चालू किया सेफ शॉप के साथ, दवा के काम किया, दवा के मेहनत की, दवा के इस बिजनेस को सीखा, और सिर्फ 6 साल के वक्त में डायमंड बन के काले बालों के साथ मैं रिटायर हो गया। अभी फ्रॉम 2009 टिल 2025 मैं पिछले 16 सालों से रिटायरमेंट की लाइफ जी रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट की परिभाषा है मन करे तो काम करो, मन ना करे तो काम मत करो। पैसे के लिए नौकरी पे कभी मत जाओ, यही है रिटायरमेंट की परिभाषा। मैं मन करे तब काम कर रहा हूं, मन करे तब काम नहीं कर रहा, पैसे के लिए कोई नौकरी पे नहीं जा रहा। मैं 2009 में डायमंड बनने के बाद रिटायर हो गया था। सिर्फ मैंने 6 साल मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद सिर्फ मैं मज़े ले रहा हूं, उसके अलावा कोई बात नहीं। 5 स्टार में रह रहा हूं, हवाई जहाज से घूम रहा हूं, जगुआर जैसी गाड़ी चला रहा हूं, और 30 से ज़्यादा कंट्रियों में घूम चुका हूं, बीवी बच्चों को ले जा चुका हूं, और बढ़िया वेल्थ बना रखी है, किराए की इनकम आ रही है और इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। मेरा जो संपत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है। कितने लोग बोलते हैं अगर ऐसी लाइफ हो तो यार जीनी चाहिए? आवाज नहीं आ रही? आप लोग जीना चाहेंगे? तो डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे व्यापार में लागत कोई है नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है स्टार्ट करने के लिए, कोई किसी को तनख्वाह नहीं देनी है, कोई हमारा मालिक नहीं है जो हमको रोकेगा टोकेगा या हमारी इंसल्ट करेगा या हमको सुनाएगा, कोई जोखिम नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है हमारा कि जहां हमको रिपोर्ट करना पड़े, डेली जाना पड़े, कोई समय की पाबंदी नहीं है कि इतने समय घंटे काम करो, अगर 2 घंटे हैं तो 2 घंटे करो, 1 घंटे है तो 1 घंटे करो, और कोई 4 दिन यदि आप कहीं बिजी हो तो मत करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उधारी नहीं है, कोई आपको आप अकेले नहीं रहते क्योंकि आप टीम वर्क में काम करते हो। आप नहीं तो कोई और टीम वर्क में से कोई ना कोई जिम्मेदारी ले ही लेगा। आप प्रति सप्ताह आपको आय आती है। मैं एक बात और कोट करना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग और हमारी कंपनी की खासियत, अगर आप नौकरी करो साल में कितने बार तनख्वाह मिलेगी? सिर्फ 12 बार ना। हमारे यहां हफ्ते में तनख्वाह मिलती है, साल में 52 बार, और नौकरी से कई गुना ज्यादा, नौकरी से कई गुना ज्यादा। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं पैसा वाला आदमी कब बनेगा? जब 12 बार तनख्वाह आए साल में तब, या 52 बार आए तब? आवाज नहीं आ रही? 52 बार ना। तो हमको हर बृहस्पतिवार को चेक बनता है और हर सैटरडे या मंडे को हमारे खाते में आ जाता है। समझ आ रहा है? और ये मिस्टर रामकिशन जो BMW कार चलाते हैं, ये श्याम सिंह जो BMW कार चलाते हैं, इतने सारे लोग आके छोटी छोटी उम्र में हमारे बिजनेस में सफल हो रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं हम भी हो सकते हैं यार? आवाज नहीं आ रही? हो सकते हो? आप बन के कुछ दिखाओगे? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक बार करना पड़ेगा खर्चा, यानी कोई एक प्रोडक्ट अपने लिए खरीदना होगा, उसको यूज करना होगा, उससे सेटिस्फाई होना होगा, उसमें कुछ क्वालिटी अगर होंगी तो फिर बार बार उस प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी क्या? आवाज नहीं आ रही? तो हमारे यहां एक स्लोगन है, एक बार करो खर्चा, बार बार करो चर्चा। और बस चर्चा करते समय किसी से घबराओ मत।
शर्माओ मत, डरो मत, क्योंकि शर्माने के ऊपर हम लोग एक डायलॉग बताते हैं, अगर आप कहो तो बता दें। बोलते हैं कि अगर लड़की हो के शर्माए या महिला हो के शर्माए तो ये उसकी अदा है, और अगर लड़का शर्माए तो वो गधा है कि नहीं? इसका मतलब है अपनी बात लोगों को बताने में, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाने में, अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने में कितने लोग बोलते हैं शर्माना नहीं चाहिए। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। केला वाला केला बेच रहा है, देखना जरा किस अदा में बेचता है। तेरे सामने आ जाने से ये ठेला रोका है, तेरे सामने आ जाने से ये ठेला रोका है, ये 20 के 12 केले, ये 30 के 12 है, जिस बात का तुझको डर है वो सस्ता लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, ठेले के करीब आओ, ये 20 के 12 केले हैं, 2 दर्जन ले जाओ। बताओ जी, भाई केला बेच रहा है, शर्माए क्यों? कोई बम थोड़ी बेच रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? तंबाकू थोड़ी बेच रहा है, दारू थोड़ी बेच रहा है कि नहीं? केला हेल्दी है, सबके लिए अच्छा है, केले को सुपर फूड बोलते हैं, तो शर्माने की क्या जरूरत है? बिंदास बेच रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से कितने लोग बोलते हैं हम बिंदास लोगों को बता सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं और बोल सकते हैं। तो साथियों, जब मैंने अपना मुंह खोला और लोगों को बोला तो मेरे जैसे गरीब लड़के के पास पहली कार आ गई, लोगन महिंद्रा 2007 में। सही है। फिर मैंने और मेहनत किया, काम किया। ये हमारे सीनियर राजीव चतुर्वेदी साहब हैं। फिर मैं रूबी बन गया, डायमंड से एक स्टेप पहले, और फिर 2009 में डायमंड बन गया, 16 साल पहले आज से। और फिर डायमंड बना तो और पैसे आ रहे थे, तो एक दूसरी कार लेके आया 2011 में, होंडा सिटी कार 12 लाख रुपए की आई थी उस टाइम, टॉप मॉडल। फिर घर बनाया 2013 में, बहुत ही खूबसूरत। कितने लोग एक छोटा वीडियो देखना चाहते हैं? बस 1 सेकंड दिखाऊंगा कैसा घर है, बस वो दिखा रहा हूं। मूवियां मेरे ऊपर बनवा चुकी है, ग्रेवाल सर के ऊपर बनवा चुकी है। हमारे हर डायमंड की एक डॉक्यूमेंट्री होती है। आप यूट्यूब पे किसी का भी नाम डालो, अरविंद जी का नाम डालना, अरविंद यादव, यूट्यूब पे डालना, इनकी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई देगी। समझ आ रहा है? ये किसके लिए? क्योंकि कोई बड़ा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसके प्रमोशन के लिए। तो ऑडी कार खरीदी, फिर और पैसे आ रहे थे। अभी क्या करना चाहिए? और कुछ खरीदना पड़ेगा। तो हमारे बिजनेस में रॉयल्टी सिस्टम है साथियों। रॉयल्टी क्या वर्ड होता है? रॉयल्टी होती है काम करो एक बार, मिलेगा बार बार। क्या होती है रॉयल्टी? काम करो एक बार और मिलेगा बार बार। यानी साइंटिस्ट एक बार कोई पैटर्न लेते हैं, कोई काम करते हैं, बार बार उनको उस पैटर्न से इनकम आती है। राइटर किताब लिखता है, इनकम बार बार आती है। सिंगर गाना गाता है और इनकम बार बार आती है। और सेफ शॉप का डायमंड भी जब वो लट गाड़ के टीम बनाता है बहुत सारी, तो वो टीम काम करती है और जीते जी इनकम आती है। और कई बार ना रहे तब भी, मरने के बाद भी इनकम आती है। समझ आ रहा है? दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। और हमारे यहाँ पहले रॉयल्टी होती थी साथियों 2 लाख रुपया पर वीक। पर वीक का जो रॉयल्टी का चेक था वो मेरे को पहला आया था 28 मार्च 2014 को। फिर लगातार रॉयल्टी लेने की चाह थी, तो 2015 में लगा के चेक आने लगे। फिर उसके बाद और भी लगातार आने लगे। मैं और आपको दिखा रहा हूँ, 2017 में 25 मार्च को, 1 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, 15 अप्रैल को चेक हैं। फिर लास्ट में देखो 19 अगस्त को, 26 अगस्त को, 3 सितंबर को, 9 सितंबर को लगातार चेक है। पहले 4 ही चेक हमारी कंपनी शो करती थी और हम लोग 4 चेक पर, मेरे घर में किसी ने जाके बता दिया कि ये चेक दिखाते हैं। तो माँ ने एक दिन मुझे बिठाया, उसने बोला बेटा चेक तो दिखाना तो तुम्हारा काम है, लेकिन ऐसा कर लिया करो, थोड़े थोड़े दिखा दिया करो, साल के शुरू के, साल के आखिरी के, क्योंकि सारे दिखाओगे तो लोगों की नज़रें काली होती हैं, नज़र लग सकती है। सही है? तो बात माननी पड़ी। अभी देखो जनवरी 2018 के 7 जनवरी, 13 जनवरी, 20 जनवरी, 28 जनवरी, फिर 4 फरवरी, 10 फरवरी, 18 फरवरी, 24 फरवरी, कितने का चेक है? तो इस तरीके के आपको बढ़िया कंटिन्यू पैसे कमाने का मौका है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, खाली दिखा दिया, देखो खाते में आते हैं।
टीडीएस कितना है? टीडीएस है 5%, 2 लाख पे लगेगा 10,000, 1,90,000 का यानी टीडीएस काट के चेक आएगा और खाते में आएगा तो आपका खाता नीचे 10,17,474 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? तो ये एसएमएस लगा रखा है, यानी यू कैन चेक इट एवरीथिंग, जो चीज जो डाउट है वो सब। और फिर मैं और पैसे कमा रहा था तो एक ऑडी थी मेरे पास लेकिन पुरानी हो गई थी, फिर मैं एक और गाड़ी लेके आया जो बगल में खड़ी है, उसका नाम है जगुआर। समझ आ रहा है? यानी अभी तक मैंने गाड़ियां खरीदी हैं करीब 1.5 करोड़ रुपए की, और उनको चलाने में, सर्विस कराने में, 6 लाख किलोमीटर चलाने में, तेल भी लगाया है लगभग और 1 करोड़ रुपए का। समझ आ रहा है? तो ये क्यों हो पा रहा है? ये जगुआर खरीदने वाला दिन था। मैं जिस शोरूम में गाड़ी खरीदने गया तो इतने सारे लोग टीम के आ गए नोएडा में हमारे यहाँ कि पुलिस बुलानी पड़ी उनको हटाने के लिए। और उसका मालिक आया जगुआर कंपनी का, बोला शर्मा जी चला के लेने आए हो के उठाने लेके जाने के लिए आए हो? तो ये 500 आदमी क्यों लेके आ गए? मैंने कहा यार प्यार करते हैं लोग, आ गए अपने आप, क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हो रहा है। कितने लोग बोलते हैं जीवन बढ़िया है, काम अच्छा है और हमको करना चाहिए। करेंगे आप लोग? 1 करोड़ रुपए का एक क्लब बनाया था, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर राजू आनंद और सौंधी साहब, और बगल में हमारे सीनियर मिस्टर संजय जैन जी, और उन्होंने एक क्लब बनाया 2019 में, और पेके क्लब में मेरे को आने का मौका मिला था।